सब एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो घमंड मत करना और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र करना। एक समय की बात है, एक साधु नदी किनारे धूनी रमा कर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते में आने जाने वाले लोग उसे पागल समझते थे। सभी उसकी ये बात सुनकर अनसुना कर देते। कुछ लोग उनकी बातों पर हंसते थे तो कुछ लोग बस मजाक बनाकर चले जाते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक दौड़ता हुआ साधु के पास गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। सच में क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? तो साधु ने कहा, हाँ बेटा जरूर, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक ने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितना चाहो हीरे मोती बना सकते हो। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में एक आशा की उम्मीद जगी। फिर साधु ने युवक को अपना दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपने दोनों हथेलियां साधु के सामने कर दिए। फिर साधु ने उसके एक हथेली में अपना हाथ रखते हुए बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतना हीरा बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरी हथेली में रखकर कहता है, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय देने के बाद उसका परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये दोनों मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो पा सकते हो। युवक ध्यान से साधु की बात सुनकर उन्हें धन्यवाद कर वहां से चला गया, क्योंकि युवक को सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। युवक ने निश्चय किया कि कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। युवक ने कुछ समय बाद एक हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और कुछ वर्षों तक खूब मन लगाकर काम करने लगा और फिर उसने व्यवसाय के सारे गुण सीख लिए और एक दिन वह भी अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम की हीरे मोती अपने पास रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना करें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।